सर मामला ये है, सुबह गए थे हम अपनी फैक्ट्री में, वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। अब हम वापस आए हैं, घर जाना चाह रहे हैं, घर नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे पास अपनी आईडी है, हमने पास लिया हुआ है ऑनलाइन। ये कहते हैं पास की कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने कोई पास जारी नहीं किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमने ऑनलाइन पास लिया हुआ है सर, हमारे पास बकायदा पास अप्रूव हो गया है गवर्नमेंट से। ये देखिए, ये मैं आपको पास दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन था, सुबह तो लोग निकल के मान गए कि इनके नाके लेट लग पाए, लेकिन आपको सब पता था लॉकडाउन है तो नहीं जाना चाहिए था। जब हमें कल लॉकडाउन का पता लगा था, हमने कल ही मूवमेंट पास अप्लाई कर दिए थे। और मूवमेंट पास घर पे कैसे, कमल जी कुरुक्षेत्र थे, पंजाब थे, कोई बाहर गया हुआ है। अच्छा सर, अपने घर पे आना चाहता है, अपना धंधा समेट के आएगा। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन है, बिल्डिंग है, 10-15 मजदूर लगे हुए हैं, वर्कर है। तो अब दोबारा तो नहीं जाएंगे ना आप कहीं? हाँ, क्योंकि या तो मेरे को यहाँ बिस्तरे लगा दे, यहाँ पे सुला दे, या मेरे को मेरे घर और जाना। दूसरा सर, जब हमने कल लॉकडाउन का पता लगा, हमने मूवमेंट पास के लिए अप्लाई किया, तुरंत पास अप्रूव होके आ गया। तो देख सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन के बाद तमाम लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब घर नहीं जाने दिया जा रहा। सुबह ये लोग अपने अपने घरों से निकल गए, लेकिन जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में ये नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि सुबह कहीं ना कहीं प्रशासन की ढीली एक मस्ती ये जरूर देखने को मिली कि सुबह बैरिकेडिंग जो है देर से लगी, सुबह बैरिकेडिंग लेट से हुई, जिसका जो है ये खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ रहा है। और किस तरह से जो लोग हैं, पुलिस है, वो यहाँ पर आमने सामने है और जमकर जो है बहस होती हुई नजर आ रही है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। राजवीर जी क्या बताना चाहेंगे? काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो घर जाना चाह रहे हैं। गलती हालांकि उनकी है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, लॉकडाउन के दौरान नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन सुबह बैरिकेडिंग नहीं थी, वो भी क्या करे? जब 3 दिनों से ये अलाउंस हो रहा है भाई, तो ना कोई घर से बाहर नहीं निकलना, तो ये बीमारी आपका करो। तो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और लोग जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा जाम लग चुका है, लंबा जाम लग चुका है और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से ही जानना चाहेंगे, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जाना है आपने? मेरे को ये पीछे जाना है 1015 में। आप गए कहाँ थे जी सुबह? मैं अम्बाला ऑफिस में। तो आपको सब पता है सर लॉकडाउन है तो नहीं जाना चाहिए था? आई हैव टू परमिशन फ्रॉम द डीसी ऑफिस ना। आफ्टर दैट आई हैव गो टू, आई हैव नो एसेंशियल सर्विसेज। सबके पास परमिशन भी है, लेकिन तो बिल्कुल प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो प्रशासन कह रहा है कि एक किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, लेकिन जब हर किसी को आप परमिशन दे रहे हैं ऑनलाइन, तो परमिशन ही क्यों दे रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या काम है आपका जी? मेरी इंडस्ट्री सेक्टर 3 में है, टोबैको इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट को लाखों रुपए का रेवेन्यू मेरे यहाँ से जाता है। 50 परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट हिंदुस्तान की इकोनॉमी पहले ही क्राइसिस में है। अगर हम इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे तो रेवेन्यू कैसे देंगे? लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ आप ये बताएं। अगर पहली बात तो मान गया कि परमिशन दी गई, पहले दिन गलत हुआ, वो जो हुआ पहले सुबह बैरिकेडिंग नहीं लगी हुई थी वो भी गलत हुआ। अगर सभी कारोबारी, सभी व्यापारी अगर बाहर जाएंगे तो लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट लॉकडाउन करिए पूरे करनाल का, जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को बंद करें, अपने घर में आराम से बैठे। अगर आप मेरे को, अगर रियासी कोर्ट में मेरा रेजिडेंस है, मुझे सुबह जाना भी पड़ेगा, सबको आना भी पड़ेगा। समस्या गंभीर है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन दीजिए। यहाँ पर आपके एएसआई अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पे इनके हाथ में कोई पावर नहीं है सिवाय लड़कों के लोगों से लड़ने के लिए। एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई के लिए हमें जाना पड़ता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो दुकानों पे माल कैसे पहुंचेगा सर? सर लेकिन जब लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? पहले भी तो लॉकडाउन था, आप सभी घर पर थे। बिल्कुल है सर, लेकिन सर एसेंशियल कमोडिटी, आई एम फ्रॉम मिल्क इंडस्ट्री, आई हैव टू डू इट ऑल थिंग ना। हमने तो लास्ट मई के अंदर भी, अप्रैल के अंदर भी हम गए। अब आपको पता है कि केंद्र सरकार की जो रूलिंग्स है वो ये है कि जहां पर केसेस ज्यादा आएंगे सिर्फ उसी इलाके को लॉकडाउन किया जाएगा। तो आप प्रशासन का साथ देंगे? आज मान के चलो गलती हुई क्योंकि बैरिकेडिंग यहाँ नहीं लगी हुई थी, लेकिन कल से तो किसी को नहीं जाने देंगे बाहर। फिर पास अलाउड हुए हैं तो उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए ना कि आपके पास डिसअलाउड हो रहा है, आप अपने वापस आओ जाओ। जिनको पास दिए गए सर तो आना चाहिए ना, वापस तो जाएंगे ना। तो बिल्कुल पुलिस के अधिकारी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं जी। अभी घर जाने देना ये समस्या का हल नहीं है। बिल्कुल समस्या का हल ये है कि अगर हम लोगों ने इंडस्ट्री चलानी है तो हमें सुबह जाना भी है, शाम को आना भी है। सर अगर या तो आप इंडस्ट्री चलाएं या लॉकडाउन लगाया जाए, फिर महामारी से कैसे लड़ोगे आप? नहीं, हम लॉकडाउन में हमें कोई परेशानी नहीं है। कैसे परेशानी है? रोज आप नहीं देख रहे इतनी डेथ्स हो रही है? नहीं सर, एक हफ्ते का लॉकडाउन तो करना पड़ेगा ना सर, कहीं ना कहीं। आप अगर सेक्टर आपके इलाके में 500-600 केसेस आ गए हैं तो क्या इलाज है इसका, आप बताएं। अगर हम लोग स्वस्थ हैं, कोई ना कोई समस्या गंभीर है, प्रशासन को इसका दूर डाल के एक कोई समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान तो यही निकाला ना कि लॉकडाउन है सिर्फ इसेंशियल्स लोगों को, जिसमें इसेंशियल्स में सिर्फ केमिस्ट शॉप्स बताई गई थी, हॉस्पिटल्स बताए गए थे। हालांकि परमिशन दी गई है, देखा गया सरकारी परमिशन दी है, लेकिन वो क्यों हुआ ये बात देखने वाली है। उपायुक्त महोदय से मेरी एक विनती है
एक तो सबसे पहले अपना नंबर सार्वजनिक करें, क्योंकि उपायुक्त हमारे लिए, पब्लिक के लिए हमें जरूरत उनकी इस टाइम है। अगर हमको 6 घंटे में भी हम उनसे बात नहीं कर सकते, अपनी समस्या नहीं कह सकते, तो कोई फायदा नहीं। लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं। सेक्टर 13 के उस नाके पर हम मौजूद हैं। सुबह ये तमाम लोग अपने अपने कामों पर निकल गए, क्योंकि सुबह प्रशासन की कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिली थी कि यहाँ पर किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी। ये बैरिकेडिंग 10-11 बजे लगी है, लेट लगी है। अगर प्रशासन को चाहिए था कि 12 बजे, जब 12 बजे लॉकडाउन था, हालांकि अब डबल बैरिकेडिंग की है भाई, लेकिन सिंगल बैरिकेडिंग 10-11 बजे सुबह लगी थी। सुबह बैरिकेडिंग नहीं थी। 9 बजे तमाम दुकानदार यहाँ से निकल गए, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जब वापिस आए तो उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अब ये प्रशासन के सीनियर अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं, अगर अब इनको अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन सुबह ये लोग वापिस नहीं जा पाएंगे अपने कारोबार में, क्योंकि सिर्फ इसेंशियल्स को जो है परमिशन दी गई है। इसेंशियल्स में कौन लोग शामिल किए गए हैं? केमिस्ट शॉप्स वाले, हॉस्पिटल्स वाले, पुलिस अधिकारी हैं। वेदपाल जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मानते हैं कि प्रशासन की कहीं गलती रही कि सुबह बैरिकेडिंग नहीं की गई यहाँ, जब रात को 12 बजे से लॉकडाउन था और सुबह तमाम ये लोग निकल गए, अब यहाँ जमकर हंगामा कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुबह जितने इसके अंदर के गेट है, प्रधान भी थे, जो एमसी भी था, सबके गेटों को ताला लगाया गया। सुबह सभी का ताला लगाया गया। 11 बजे तक आप देखो, आप भी आप नहीं उन गेटों ईंट भी मार रखी तोड़ने के लिए, और बैरिकेड भी लाया जितने अंदर है। फिर इनको सबको बार बार समझाया गया, भाई आप बाहर जाएंगे नहीं तो अंदर नहीं आओगे। 11 बजे तक खुला था। तो अब क्या किया जाएगा? अब अगर इनको अंदर जाने दे जाए, सुबह ना निकलने दें, अब अगर यहाँ खड़े हो तो कोई रास्ता नहीं है, तो बाहर भी नहीं आओगे। हमारी बैंक 10 बजे गया था। सर सभी ने कह दिया कोई बैंक ड्यूटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इसेंशियल। आप देखे है ना लॉकडाउन का फायदा क्या? सर फिर क्या फायदा होगा? लॉकडाउन का क्या फायदा होगा? आप ये बताएं। अगर सर ये केंद्र सरकार की रूलिंग है, आप वापस किसी और को दे दीजिए चाबी। मेरे को आज जाने दो, अगर मैं जाऊंगा ही नहीं वापसी। फिर ये बात कहो ना कि आप अगर जाने दे रहे हैं, मेरे को घर जाने तो अब जाने देंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारी से पूछ के तो दोबारा जो घर से निकल गया वो वापसी घर तो आएगा ना। सुबह बैरिकेडिंग नहीं थी, अब सबको पता लग गया बैरिकेडिंग हो गया, वो घर से बाहर नहीं। अगर हमारे में से कई लोग पढ़े लिखे हैं, जब पता है कि लॉकडाउन है, कल का परसों का हम बता रहे हैं कि सिर्फ इन लोगों को जाने की इजाजत है, आधा आपका सेक्टर बाहर निकल गया, अब यहाँ पर आप हंगामा करेंगे तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। थोड़ी सी प्रशासन की गलती रही, अगर सुबह बैरिकेडिंग होती तो वो ये दिक्कत नहीं आती। अब जो सुबह मान लो मैं शॉप पे निकल गया, मैं घर वापस आ रहा हूं। डंडे के सारे ही चलते हैं, वैसे हमारी खुद की जिम्मेवारी नहीं है। अगर महामारी से लड़ना है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जी आपकी बात भी ठीक है, लेकिन पहले भी 1 साल से कोरोना की महामारी से मरे पड़े हैं, पहले ही बहुत परेशान है सारे सभी हैं, लेकिन समाधान क्या है? इसका क्या समाधान है? सबको खानी है। समाधान क्या है? रोटी तो देखो बड़े भाई हर किसी की चल जाएगी, लेकिन समाधान क्या है? समाधान आपकी बात ठीक है, कुछ भी नहीं है, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन ये बैरिकेडिंग हो गया। एक बार सबको अपने घर आने दीजिए, सवेरे अपना कल से ही है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। कुछ टाइम वगैरह बता दिए जा रहे हैं, इतने बजे आदमी जा सकते हैं, इतने बजे तक वापस आ, उसके बाद नहीं आ सकता। सबसे बड़ी बात है इस समय सीनियर अधिकारियों को यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जहां जहां आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सुबह लोग अपनी अपनी दुकानों से जो है निकल गए, कारोबार पर निकल गए, चाहे वे लोग थे। कुछ मैम है हमारे साथ। मैम आप कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम यही पास में ही रहते हैं, किस काम से आए थे। काम से गए? हाँ तो जी। पहले जाने दिया था आप जब आप गए थे यहाँ से? सुबह जाने दिया था। अच्छा सुबह गए थे आप, तो आपको पता नहीं था? मैम 2 दिन से दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन है, सुबह आप फिर क्यों निकले घर से? नहीं, आपने किसी पेशेंट है हमारा, किसी वहीं पे गए हुए थे किसी हॉस्पिटल में। तो मैम अब अगर बाहर दोबारा अंदर ना जाने दिया फिर क्या करेंगे? आप तो जाने दो प्लीज, फिर नहीं आएंगे। दोबारा 1 हफ्ता तो नहीं निकलेंगे ना, क्योंकि कोऑपरेट करना पड़ेगा प्रशासन का। ऐसे तो अगर आप हजारों लोग सारे आधा सेक्टर बाहर घूमने लगेगा, फिर कैसे चलेगा लॉकडाउन का? फिर फायदा क्या हुआ? कैसे आप निपटेंगे महामारी से? रोज 20-20, 18-18 लोगों के संस्कार हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो डेथ हो रही है ना। देखो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है, तभी प्रशासन ने कुछ ना कुछ किया है। हाँ जी सॉरी सर, फिर नहीं आएंगे। बिल्कुल हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जितने भी लोगों का जमघट यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, इनको अब यहाँ से जाने दिया जाए, क्योंकि सुबह इनको दोबारा से नहीं जाने दिया जाएगा। सेक्टर से दीपक देवन जी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? लोग सुबह से यहाँ से निकल गए थे, जब पता था लॉकडाउन है, तो क्यों निकले? ऐसा है कि ये समस्या का हल तो निकालना पड़ेगा, जैसे जिन व्यापारियों को नहीं पता था, और आगे भी ये दिक्कत रहेगी तो लोगों को ये लगता है कि हमारे पड़ोस की दुकानें खुली है और हमारी दुकानें बंद है।
कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज की दिक्कत रहती है, इसलिए भी लोग दुकानें तो खोलेंगे, या तो सारा शहर लॉकडाउन किया जाए या कुछ दुकानदारों के बारे में कोई हल निकाला जाए कि कैसा रहेगा। जब पहले पूरा लॉकडाउन लगा देते थे तो अब कहते थे कि आपके इलाके में केसेस नहीं है, हमारे को क्यों बंद कर दिया। अब केंद्र सरकार की जब नई रूलिंग्स आई हैं कि जिस इलाके में केसेस ज्यादा हो रहे हैं अगर उसको एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि दूसरे परेशान ना हो। मतलब आपका तो यह है कि अगर पेट में आपके पेट में अगर दर्द होगा तो डॉक्टर को तो दवाई आप ही लेंगे, पूरा शहर तो नहीं लेगा। इसके लिए एक बार लोगों से थोड़ी सी राय की जाती, थोड़े लोगों को समझाया जाता, या जैसे आज बताया जा रहा है ऐसा एक आधे दिन पहले बताया जाता। लगातार बता रहे थे, अखबारों में आ रहा था, मीडिया लगातार हम बता रहे थे कि सेक्टर 13 में लॉकडाउन लग चुका है, सेक्टर 6 में लग चुका है और सिर्फ ये लोग जा पाएंगे। ये तो सुबह वही बात है कि डंडा नहीं था, यहाँ पर डंडे का जोर नहीं था, बैरिकेडिंग कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, लगी नहीं हुई थी, जिस कारण सारे लोग निकल गए और अभी हंगामा हो रहा है। चलो उस बात को खत्म करें। तो अब यहाँ पर आप क्या चाहते हैं? प्रशासन पहुंचे, इन लोगों को अंदर जाने दे अपने अपने घरों में, लेकिन सुबह वापस तो नहीं जा पाएंगे। लोगों को घरों के अंदर जाने दे, उसके बाद RAW के जो प्रधान है उनको एक बार सबको समझाना चाहिए और सबको कहना चाहिए और कैसे इस महामारी से निपटना है इस बारे में सबसे विचार करके और सबको इस बारे में बताना चाहिए और उनसे अपने अगले को कर सुबह के टाइम ही किसी को जाने भी ना देना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए भी अगर जाओगे वापस नहीं आ पाओगे, शाम को एंट्री नहीं आपकी होगी, ताकि अब सरकार की गाइडलाइन ये है कि आप लोग अपने घरों में एक हफ्ता रहेंगे। अगर अब आप घर जाते हैं तो दोबारा आपको आने नहीं दिया जाएगा। देखो उसके बाद अंकल अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं। अंकल जी आप बताइए, आप जाना चाह रहे हैं? अगर अभी घर में भेज देना और सुबह नहीं आने देना ये समस्या का हल नहीं है। फिर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अगर गवर्नमेंट को हमसे रेवेन्यू चाहिए तो इंडस्ट्री चलाने का कोई ना कोई तरीका आपको निकालना पड़ेगा। आप रेवेन्यू देते रहे चाहे लोग मरते रहे, आप सिर्फ रेवेन्यू पे हैं। फिर क्या चाह रहे हैं? फिर क्या चाह रहे हैं? बैन करो, पूरा लॉकडाउन करो, हम तो अपने घर में बैठ जाएंगे। रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जाएगा। मेरे जैसे बहुत इंडस्ट्रीज है, सेक्टर 3 में बहुत इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट लॉस में है। अगर बीमारी अगर एक इलाके में फैल रही है उसको लॉकडाउन कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए? अगर जो लोग स्वस्थ हैं आप उसको देखकर, आपको कैसे पता आप क्या स्वस्थ हैं? हम स्वस्थ हैं इस समय, हमें क्या पता? इस समय हम यहाँ जमघट लगा के खड़े हैं। आपको पता है सेक्टर 13 में हर दूसरे तीसरे घर में एक कोरोना पॉजिटिव केस है। आपको पता है? आपको पता है? आप तो बुजुर्ग हैं। हल दे दो, हमें इंडस्ट्री चलाना है कि नहीं चलाना, बस। सर आज 18 लोगों के संस्कार हुए कोरोना से, जिसमें 4-5 करनाल के, लेकिन बाकी जो है NCR इलाके के 9 लोग करनाल के। बताइए। हमारे साथ तो मेरे परिवार का और बाकी जो मेरे मजदूर है उनका सबका संस्कार हो जाएगा एक हफ्ते में, अगर गवर्नमेंट को निर्णय लेना कि हल निकालना कि नहीं निकालना। ये भी समाधान नहीं हुई और जिस तरह से अंकल तो समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन तब भी अगर लोग ऐसी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी? हमारी सरकार से अपील है कि अभी सबको अंदर जाने दिया जाए और जो भी वो उनकी गाइडलाइंस होगी, कल जरूरी चीजों से जुड़े हुए व्यापारी, एसेंशियल कमोडिटी जो खाने पीने की उससे जुड़े हुए हैं उनको ऑनलाइन पास जारी किए जाए और सिर्फ उनको ही परमिशन मिले। पीने को कोई शहर में आप ही की दुकान तो है नहीं, दुकान की बात नहीं करो, फिर खाने पीने की किस चीज की? गवर्नमेंट एप्लीकेबल मानेगी। गवर्नमेंट ने सिर्फ एप्लीकेबल माना है, केमिस्ट शॉप्स वाले और हॉस्पिटल्स वाले यही लोग जा पाएंगे। नॉलेज में ये था कि भी जो दुकान है किराना सप्लाई कर सकते हैं, अगर वो नहीं होगी तो सिर्फ उसका पालन करेंगे, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। लेकिन सर ये मतलब कि अभी जो लोग बाहर हैं उनको अंदर जाने दिया जाए। तो प्रशासन आखिरकार कब पहुंचेगा? लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, जहां जहां आपकी नजर जाएंगी आप देखेंगे गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, यहाँ तक कि एक आंटी जी यहाँ पर खड़े हैं, उनको भी अपने घर जाना है, वो भी अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम स्कूटीज यहाँ पर खड़ी है, मोटरसाइकिलें यहाँ पर खड़ी है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन की गलती रही, प्रशासन की लापरवाही ये रही कि जब रात को 12 बजे लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए था तो आखिरकार सुबह बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई? क्यों सुबह 9 बजे से पहले तमाम लोग जो है अपने अपने कामों पे निकल गए? तब प्रशासन कहाँ था? लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस के अधिकारियों के साथ जमकर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहस इस चीज का विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि कोई सीनियर अधिकारी यहाँ पहुंचे, उसके बाद ये फैसला लिया जाए, इन तमाम सेक्टर वासियों को कहा जाए कि अगर आप अंदर जाएंगे तो सुबह आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम लोग क्या चाहते हैं वो इन दुकानदारों पर निर्भर करता है। लेकिन एक अंकल जी यहाँ खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो इंडस्ट्री खोलेंगे, लेकिन कुछ दुकानदार ये कह रहे हैं कि वह प्रशासन के साथ, अगर प्रशासन ये कहेगा, ये गाइडलाइंस कहेगा कि आप नहीं जा सकते हैं तो एक हफ्ता हम अंदर रहेंगे। अंकल जी अब क्या फैसला है आपका? आपके साथी दुकानदार कह रहे हैं कि प्रशासन जो बात कहेगा वो हम तैयार हैं। प्रशासन अगर कहेगा इंडस्ट्री बंद कर दो तो हमें बंद करने में दिक्कत क्या?
हमारी तो एक परिवार की रोजी रोटी बंद होनी है। मेरे साथ तो जो 50 जुड़े उनके दिलों पे लाटा। शासन ये कह रहा है कि सेक्टर 13 में जो रहने वाले लोग हैं वो एक हफ्ते के लिए प्लीज घर पर रहें। आपके कोई और मैनेजर्स होंगे, आपके अधिक कर्मचारी होंगे, वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी और ना ही लाखों रुपए का जो हम रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को जा पाएगा। आप चाह रहे हैं आपकी बंद हुई है, सबकी बंद हो जाए। अरे भाई पूर्ण समस्या, इस समस्या का अधिकार है पूर्ण लॉकडाउन, रेवेन्यू फिर कहाँ जाएगा? या फिर नुकसान में जाएं तो सारे जाएं। मतलब पेट में अगर हमारे दर्द है तो साथ के सबके पेट में दर्द होना चाहिए। चलाना नहीं कर सकता तो मैं इंडस्ट्री चलाने क्यों आऊंगा? वरुण खन्ना जी समझदार हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। वरुण खन्ना जी बहुत बहुत सैल्यूट, आप लगातार जो है देखते हैं कि बहुत अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंकल जी कह रहे हैं कि अगर मेरे पेट में दर्द है तो जब तक सबके पेट में दर्द नहीं हो जाएगा हम दवाई लेने नहीं जाएंगे। इनका कहना ये है। क्या समझते हैं, इसका क्या समाधान है, क्या होना चाहिए और क्या कहेंगे? समाधान तो देखो जी यही है। अगर ये कहते हैं कि भी मेरे करके हफ्ता और भी लग जाएगा, अभी तो हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा है, अभी तो आगे पता नहीं बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर अभी से ये रेवेन्यू लॉस में या गवर्नमेंट इसमें घुस गए तो फिर तो कोरोना यहाँ पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की अब ये रूलिंग है कि जिस इलाके में केस आएंगे उसी को लॉकडाउन किया जाएगा। अंकल तो इस बात पर अड़ गए हैं कि पूरा शहर लॉकडाउन करो तभी हम जो है इसको बंद करेंगे। ये देखो, ये पूछ के नहीं आएगा कि सेक्टर 13 में जाना है कोरोना ने, के सेक्टर 7 में जाना है कि 6 में जाना है। ये तो बात अंकल से पूछते हैं। अंकल जी आप ये बताएं, कोरोना जो है किसी ने नहीं देखा, वो पूछ के तो नहीं आएगा कि सेक्टर 13 में जाए या पूरे शहर में जाए या फलाना सेक्टर में जाए? अगर तो मेन रोड आप बंद कर रहे हैं, ये बंद करना गलत है। जो इंटरनल रोड है वहाँ पे आप लगाइए ना, वहाँ पर अगर उसको भेजना कि नहीं भेजना माफ करिए। सर तभी तो आप चोरी छिपके सभी दुकानदार निकल गए सुबह। जब मेन रोड ही नहीं बंद करेंगे तो फिर तो लॉकडाउन का फायदा क्या? फिर अच्छी बात है तो पूरा शहर लॉकडाउन कर दो, हम तो बंद कर पूरा दो। शहर क्यों करें सर, क्यों करें? एक बार बताएं, पूरा शहर क्यों करें? अगर प्रशासन लिस्ट, सबसे पहले तो उपायुक्त महोदय को विनती है। आप बताएं सर, पूरा शहर क्यों करें, बताएं। हमारे को इनमें से मोस्टली दुकानदार ही है, बिजनेसमैन। दुकान तो खोल लेंगे ना, खोल लेंगे दुकान तो, और आएंगे भी तो दुकान ही बंद करवाओ। कौन सी दुकानें बंद करवाएं? जो ये मार्केट है जितने, इनमें से 20-30 दुकानदार भी है ना, तो वो कहाँ से जाएंगे? सर जो सेक्टर 13 के लोग हैं उन्हीं को कहा है ना कि आप घर पर रहिए, वो दुकानें बंद रखिए अपनी। सेक्टर 13 के भी तो बिजनेसमैन है, मार्केट में जाते हैं, दुकानें भी हैं बहुत होगी, उनके लिए क्या? तो बंद ही रखना ही पड़ेगा ना, और क्या इलाज है? तो फिर मार्केट बंद करवाओ। मार्केट सारी थोड़ी बंद होगी। अगर पेट में एक के दर्द है तो सारों को थोड़ी दवाई दे देंगे। सुनो ऐसा नहीं होता। देखो एक मिनट वही बंद करेगा। एक मिनट सर, सुनो तो बात सुनो। सपोज करो 20 दुकानदार हैं, वो अपनी दुकान खोल लेंगे ना, तो जाएंगे कहाँ से? सर मैं आपसे सिर्फ एक ही पूछ रहा हूँ, केंद्र सरकार की अब ये रूलिंग्स है कि जिस इलाके में कोरोना केस आ गए सिर्फ उसी इलाके को लॉकडाउन कर दिया जाए, उससे सहमत है आप? उससे सहमत हैं। और दूसरी बात, जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, जो भी है, वो जाएंगे ना। सर क्यों जाएंगे? जब लॉकडाउन रहेगा तो क्यों जाएंगे? जब उनको बंद कर दिया, ये तो आज सुबह बैरिकेडिंग नहीं लगी थी, सुबह लोग निकल गए। सुबह ना जाने देते, वो गलती हम बता रहे हैं, प्रशासन की बड़ी गलती है। लेकिन नहीं, घर तो आपको जाने देंगे, लेकिन ये रिक्वेस्ट की जा रही है, बात ये है कि सुबह से आप नहीं जाएंगे, उसमें तैयार है आप? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सुबह से ये समस्या हल नहीं है, नहीं है हल, ये समस्या का हल नहीं है। आपकी अकेली समस्या का समझ सारे मान रहे हैं। नहीं है, मान रहे हैं, इनको अपनी अपनी जगह पे पड़ी है। मेरे साथ तो 50 परिवार जुड़े हैं। इंडस्ट्री पूरी बंद करा, शहर पूरा लॉकडाउन। नहीं आएगा, ऐसे वायरस नहीं आएगा। आएगा क्यों नहीं? मास्क से रुकेगा वायरस? नहीं रुकेगा। नहीं, हम कितने नजदीक खड़े हो, रुकेगा? सर मैं सिर्फ वही चीज मैं वही चीज प्रशासन से अपील कर रहा हूँ। पहले बात तो जो लोग आप यहाँ खड़े हैं आपको घर जाने दिया जाए, ठीक है? प्रशासन से हम ये अपील कर रहे हैं। दूसरा, हम आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि सुबह आप अपने घरों से बाहर ना निकलिए एक हफ्ते के लिए, ये ठीक है? सर या तो जब रास्ते बंद या तो जिसको जाना जरूरी है उसके लिए पास अलाउड करें। किसका जरूरी है? जरूरी तो सबका है। जरूरी में सिर्फ हॉस्पिटल वालों का, केमिस्ट की शॉप्स वालों का, उनको अलाउड किया है, या जिसकी मेडिकल किसकी ऑपरेशन हो रहा है, किसी ने इलाज के लिए जाना है, सिर्फ वो जा पाएगा। आप सभी दुकानदार फिर क्यों निकले सुबह? ग्रोसरी और फ्रूट एंड वेजिटेबल तो इम्पोर्टेंट है। आप अंकल जी आप विश्वास दिलाते हैं कि सुबह नहीं जाएंगे, ये रिक्वेस्ट है? बिल्कुल। अब जब बंद हो जाएगा तो कौन जाएगा? ये बैठ जाएंगे घर में, ये सर्विस मैन होंगे, इनकी समस्या घर में जाना है, बैठ जाएंगे। हम लोग तो इंडस्ट्री जा रहे, कैसे क्या करें? या तो इंडस्ट्रियल लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री बंद करे, या फिर घर में आना जाना रखे। अंकल जी नहीं चाहते कि वह लॉकडाउन लगे, वो चाहते हैं पूरा शहर बंद होगा तभी जो है
हम अपना भी दुकान, अपना भी शटर बंद करेंगे, लेकिन ये चीज गलत है। इन तमाम लोगों से हम भी हाथ जोड़ते हैं कि समाधान यही है कि जिस तरह से प्रशासन ने कुछ सोचा है कि जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, 1 हफ्ते का आपसे समय मांगा है कि उसको लॉकडाउन कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन की एक गलती रही कि यहाँ पर सुबह बैरिकेडिंग नहीं थी। ये तमाम दुकानदार, ये तमाम लोग ये निकल गए, लेकिन अब ये विश्वास दिला रहे हैं, 95% लोग विश्वास दिला रहे हैं, सिर्फ एक अंकल जी को छोड़कर, कि जो बंद ये होगा उसके बाद वह सुबह नहीं जाएंगे। अंकल जी नहीं जाएंगे। अंकल जी आप जाएंगे? अंकल जी की समस्या तो जेन्युइन है, प्रशासन को इसका समाधान निकालना पड़ेगा। प्रशासन तो निकालना पड़ेगा। इंडस्ट्री या तो बंद होगी या फिर चलेगी। आप हमारे हाथ में चाबी दे दें, हफ्ता हम आपकी इंडस्ट्री चला लेंगे। आप चला के, अगर आपका टेक्निकल है मेरी इंडस्ट्री का चलाइए। टेक्निकल तो आपने रखे होंगे बंदे। हमने मैं अपनी इंडस्ट्री का खुद टेक्निकल हूँ। आप खुद ही। चलो रिक्वेस्ट करते हैं अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अंकल जी से रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये विकल्प अच्छा है अंकल जी। अगर ये तमाम लोग, अगर आप चाहते हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। कहाँ पर? अगर वहाँ कोई रेजिडेंस हो या शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ? इंडस्ट्री में? भैया अगर प्रशासन कोई हल निकालता तो निकाले, नहीं तो हम तो घर में बैठ के लॉकडाउन करेंगे। हमें लॉकडाउन करने क्या वही शिफ्ट हो जाएंगे, वही शिफ्ट हो जाएंगे सर। हम पूरा पालन करेंगे। सिर्फ हमारी इन तमाम लोगों से अपील है। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है कि इसका समाधान कब निकलेगा। यहाँ पर स्थानीय एमसी को जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, तभी जाकर इस चीज का समाधान निकलेगा। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अब इनको अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर आधे घंटे से ये शोर मचा रहे हैं, लेकिन अभी तक आखिरकार क्यों अधिकारी नहीं आया, क्यों नहीं कोई बड़ा अधिकारी आया, कब तक यहाँ पर अधिकारी पहुंचेगा, और इन तमाम लोगों को क्यों नहीं आया अभी तक यहाँ पर? सर हमने बात की थी इनसे, वो कहते हैं कि डीसी साहब राउंड पे है। हमने कहा कितनी देर में आ जाएंगे, कह रहे अभी थोड़ी देर में आएंगे। हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया सर, यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग डबल नहीं थी, अभी की गई है। और बैरिकेडिंग तो थी, हमने देखा है, हम सुबह से आए हैं, 2 बार यहाँ देखा बैरिकेडिंग। आपको पूरा एग्री करता हूँ, यहाँ पे एक थी, लेकिन सर अभी इतनी देर में यहाँ इतना हल्ला हो चुका है, इतनी इमरजेंसी पेशेंट खड़े हैं यहाँ पे, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। सबसे ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी आएगा फिर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आ रहा जी। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम पालन करेंगे, लेकिन हमें अंदर जाने दिया जाए। अभी हमें अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा कमल जी। हम सुबह गए थे, अभी आ रहे हैं। हमारे पास ही हमारी ID भी है लोकल यहाँ की, हमारा घर है यहाँ पे, हमें घर नहीं जाने दिया जा रहा है। 9 बजे सात सेक्टर के 13 सेक्टर सारी दुकानें खोलेंगे, ये सब कहने के बाद कोई घर नहीं बैठ सकता। आज किसी को कह लो, मैं चैलेंज देता हूँ, रुकेगा ही नहीं। ये जब तक पूरा लॉकडाउन नहीं होगा वो हल नहीं है। नहीं हो सकता। आप मैं कहता हूँ सारे 13 सेक्टर के दुकानें दिखा दूंगा, जिनकी दुकानें बाजार में। लेकिन अधिकतर जो लोग हैं सेक्टर 7 के, सेक्टर 8 पार्ट 2 के, वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं घर खोलते हैं। आप यहाँ 1 मिनट यार, आप ये बताओ, आप कह रहे सेक्टर 7 में लॉकडाउन हो रहा है, 4 दिन हो गए, बहुत केसेस हैं। कितने केसेस है वहाँ के बताओ? 350 के आसपास आए हैं केसेज वहाँ। सेक्टर 7 के? हाँ, 720 तो पूरे करनाल के गए। 350 के आसपास। एक दिन के हैं 720, एक दिन के हैं, एक दिन के हैं सर। पूरे का लॉकडाउन लगाओ। भाई मैं बताता हूँ, जो बात पता क्या है, आप कह रहे हो ना कि यहाँ रुक जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। मैं वैसे, ये मेरी प्रशासन से कोई वो नहीं है, मैं साथ खड़ा हूँ, पर सारे क्या होंगे कि सुनो, सारे अपने घर बाइक खड़ी करके पैदल निकल जाएंगे। बहुत इस 13 सेक्टर में कई जगह ऐसी जगह ये लगे हुए हैं कि कोई है भी नहीं, नीचे से निकल जाएंगे, सब चले जाएंगे। ये पूरा बंद होगा तो सही है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। ये है कि अभी अब का हल क्या है? अब का हल ये है कि घर जाने दिया जाए, जैसे भी प्रशासन कहेगा हम पालन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारी आवाज जल्द से जल्द सुनेगा और प्रशासन के कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, पार्षद यहाँ पहुंचेंगे, और जो फिलहाल हल निकल सकता है वो हल यहाँ पर निकल सके। एम्बुलेंस यहाँ पर एक पहुंची है, शायद वो दूसरे रास्ते पर उसे भेजा जा रहा है या किस रास्ते से उसे भेजा जा रहा है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक समस्या ये बनी हुई है कि जो लोग सुबह अपने घर से निकल गए हैं, शाम को वो वापस नहीं जा पा रहे हैं वापस अपने घर, और लोग चाहते हैं कि हमें आज की छूट दे दी जाए, आज घर जाने दिया जाए। हालांकि पहला दिन है, पहले दिन तमाम जो चीजें होती हैं वो जरूर होती हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो पहला दिन है, पहले दिन ऊपर नीचे बातें जरूर होती हैं, चीजें समझने में वक्त लगता है। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम लोग आज सुबह अपने घर से बाहर दुकानों पर चले गए, अब उन्हें वापस अंदर जरूर जाने दिया जाएगा। लेकिन
अगले दिन जिम्मेदारी आम आदमी की खुद की बनती है कि वो घर से बाहर ना निकले, सेक्टर 13 के इलाके में तो ना निकले, क्योंकि फिलहाल जो ऐसी समस्या सामने निकल कर आई है वो सेक्टर 13 से निकल कर आई है। हम उम्मीद करते हैं जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं विक्रम जी वो मौके पर पहुंचेंगे, या पार्षद जो हैं वीर विक्रम जी वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इन तमाम लोगों को, क्योंकि जाम लगने की सिचुएशन यहाँ पर बन गई है, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, लोग पैदल यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ तनेजा जी मौजूद हैं। तनेजा जी, कोई समाधान? और वोट पवा दो बीजेपी और वोट पवा दो। हाँ जी जनाब, दसो मैंने। नहीं लगता नहीं है कि इस समय समाधान हो जाना चाहिए, एक बार सब घर चले जाए? देखो, समाधान ये सरकार और जो सेंटर का आदेश, उसके बाद स्टेट का आदेश, प्रशासन तो स्टेट के आदेश से काम करता है। ये हमारी सबकी जान माल की हिफाजत के लिए उन्होंने कुछ चीजें जैसे एम्बुलेंस है, डेयरी प्रोडक्ट है और इमरजेंसी को काम के लिए तो छूट सबके लिए रखी हुई है। ऐसी बात नहीं, तो प्रशासन का साथ हमें देना चाहिए, सरकार का हमें साथ देना चाहिए। ये कोरोना का इतनी महामारी फैली हुई है, उसके लिए हम सब कोई न कोई अगर दिक्कत आती है उसका मुकाबला करके। लोग कह रहे हैं हमें घर जाने का रास्ता दिलवा दीजिए, इतना काफी है, तो बात करें। प्रधान जी भी सेक्टर 13 हम भी सेक्टर 13 में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियां तो सबके पास हैं, तो इसको सहनशीलता से, प्यार से, सरकार के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हमें ये काम करना है और इतनी बड़ी जो महामारी आई है उसको हमने मिलकर पार करना है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे ताकि बातचीत करके समाधान निकाला जाएगा और जो लोग सुबह अपने घर से तैयार होकर गए थे वो कम से कम वापस अपने घर के बिस्तर पर जाकर जरूर सो पाएंगे। ये एक बड़ी बात है और इसी को लेकर यहां पर फिलहाल परेशानी बनी हुई है, क्योंकि बैरिकेड्स यहां पर ज्यादा लग गए हैं, डबल बैरिकेड्स हो गए हैं और कोशिश की जा रही है कि बैरिकेड्स खुलवा कर या किसी दूसरे रास्ते से इन्हें अपने घर की तरफ सेक्टर 13 की तरफ जाने दिया जाएगा। लेकिन अंकल जी जिद पर अड़े हुए हैं। अंकल जी को समझा। अंकल जी आप, मैं जिद पर नहीं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, इंडस्ट्री चलानी है और शॉपकीप चलानी है तो ये निर्णय ले। मेरे को अकेले से मुझे मतलब नहीं है, मैं तो प्रशासन के साथ हूँ। एक हफ्ता नहीं, 1 साल बंद करो, 1 साल बंद करो, बंद कर देंगे। पूरे का कर दो ना लॉकडाउन, लेकिन पूरे का लॉकडाउन करो। पूरे का इस साल नहीं कर सकते, इस बार नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने समाधान निकालना पड़ेगा। मेरी तो विनती है उपायुक्त महोदय से, बैठ के 2 घंटे बैठ के इन समस्याओं का समाधान निकाले। पहले या तो पूर्ण बंद करे या पूर्ण बीच का रास्ता कोई समाधान निकाले। इंडस्ट्री आपको चलानी है कि नहीं, दुकानों को भेजना है कि नहीं, अपना होमवर्क पहले पूरा करें। और जितने बैरिकेड्स लगे हैं कहीं ना कहीं एक एग्जिट पॉइंट लगाइए जहां पर कोई अच्छा अधिकारी हो जो तुरंत निर्णय ले सकता हो। एएसआई क्या निर्णय लेगा? एएसआई या पुलिस वाले निर्णय नहीं ले सकते। क्या आप क्या चाहते हैं फिलहाल, मतलब इन लोगों को तो कम से कम घर? हम तो ये कहते हैं प्रशासन से, एसपी से गुजारिश करते हैं भाई ये इनको अब जाने दिए। सुबह से जैसे प्रशासन की गलती रही है, ये ना जाते ना वापस आते, अब उसके कारण ये भीड़ लगी हुई है। वो प्रशासन से अनुरोध करते हैं, बेनती करते हैं भाई अब इनको जाने दिए, अब इनको जाने दिया जाए भाई, ऐसे भीड़ लगी हुई है। यही चाहते हैं कि एक बार सुबह घर से बाहर निकले हैं तो थकान उतारने कम से कम घर जाने दिया जाए, लेकिन सुबह तो नहीं आएंगे। सर बिल्कुल आदेश का पालन किया जाएगा और बाकायदा कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अभी सर इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, महामारी फैलने का खतरा यहाँ ज्यादा है, तो प्रशासन से अपील है कि इसको तुरंत से तुरंत खाली किया जाए। ऐसा निर्णय कभी बॉर्डरों में भी ले लिया होता तो लोगों का करोड़ों रुपए का पेट्रोल डीजल नहीं बिकता। बॉर्डरों में भी ले लिया होता ऐसा निर्णय। प्रधानमंत्री ये निर्णय नहीं ले पाए, प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाए बॉर्डरों का। लोगों को 50-50 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ रहा है, मरीज सड़ रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे लोग बैठे, प्रशासन डंडा करे, 2 घंटे डंडा बजाए, एक भी अधिकारी वहाँ पे बैठने वाला नहीं मिलेगा। प्रशासन नहीं लेता क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। मोदी जी से बड़ा दिल खुश होता है कि वोट बैंक की राजनीति को कम कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः कम नहीं हो पा रही है। अभी डंडा बजाओ ना, अगर प्रशासन के आगे क्यों उड़ रहा है? मोदी सरकार है तो सबसे ज्यादा खट्टर सरकार करप्ट है, कौन कहता करप्ट नहीं है? किसानों के ऊपर क्या बात करते को क्या पता एमएसपी क्या होती है?
अंकल तो उम्र से बड़ा, मैं तेरे को कहना नहीं चाहता तेरे को। आप मुझसे क्या भटका रहे हो अंकल जी? बात करो, मैं अपनी बात करो, मैं तो आपको रोक नहीं रहा। आप ये करना, आप अपनी बात करो। आप कहना मोदी 2 घंटे में उठा दे, आप सूरज पाल से लगवा दो 2 घंटे में उठवाओ। मोदी वहां से उठा दे, वो देख लेंगे। तभी तो कह रहा हूं, सभी लोगों को क्यों बंद कर दिया यहाँ? मोदी उठा के दिखाए, लोगों को क्यों बंद कर दिया? बहस मुद्दा आज का ये नहीं, मुद्दा अंकल जी आज का ये नहीं है। मुद्दा है तमाम लोगों को घर जाने दिया जाए। परेशान हो रहे सर एक आप क्या चाहते हैं, अभी सभी को अंदर जाने दिया जाए? मिर्जा साहब पता क्या है, सुनो, इनका ना कोई सिस्टम नहीं है। हमें ये नहीं कहता हम ऊपर से भी घूम के आ जाएंगे। अभी तो खुली, या तो सेक्टर 13 की ये उन्होंने बंद करी है। जब मेन रोड पे कोरोना नहीं जा रहा, अगला सेक्टर 13 खोल दे, वहाँ भी बैरिकेडिंग है। अब किसी बंदे का घर यहाँ से घूम के ऊपर से आएगा, ये कौन सी तो तरीका है? एक एंट्री एग्जिट रखा है, एक एंट्री एग्जिट रखा है कि वहां से आप सुनो, अभी मिर्जा साहब यहाँ कितने बंदे हैं? 600-700 बंदे होंगे, 600-700 बंदा है। अभी कोरोना नहीं है। आप मेरे को इस चीज का रिप्लाई करो। आप सारा दिन, हम आपके फैन हैं, आपका चैनल देखते हैं क्योंकि हम ठीक दिखाता हूँ। आप ये देखो, अब 600-700 बंदा, कोरोना कहाँ गया है? किसी गरीब की रेहड़ी पे बर्गर खाने वाले में 5 बंदे इकट्ठे हो जाना, ये साले जूत मारते हैं। अब बताओ कहाँ गया कोरोना? आज सेक्टर मारे। ये पुलिस प्रशासन भी परेशान है, उनका कसूर क्या है? ये पुलिस वालों का क्या कसूर? उनको ऑर्डर है, समझे ना? ये सब परेशान, समस्या का हल कुछ नहीं है। अपना सेफ्टी बरतो और थोड़ा नॉर्मल करके निकालो। बाहर रह चुके हैं जिनको घर पे, हाँ, उनको घर तो पहुंचना है ना सर, वही बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रशासन परमिशन मिल चुकी है डीसी ऑफिस से, उनको परमिशन मिल चुकी है, उनको अपने घर पे आना है। वो लोग कैसे अंदर आए? अभी मैं कोविड का इंजेक्शन लगवा गया हूँ, बता मैं कैसे जाऊँ? कहाँ को जाऊँ? नीचे को जाऊँ, ऊपर को जाऊँ, या हवा से जाऊँ? हद करो यार। अभी परसों मेरी फ्लाइट है, कोविड भी लगवाना जरूरी है, टेस्ट भी कराना जरूरी है। ये सारा बेवकूफ बना गया है देश का बेवकूफ बनाया है। पैंडेमिक बीमारी वो होती है जो चलते चलते आदमी मरे। ये तो आम बीमारी है, वायरल है, ये तो हमेशा ही आता है, ऑलवेज एवरी ईयर। अभी जून जुलाई में आएगा, बारिश होएगा, उसमें सारे कीटाणु होते हैं, उसमें आपकी सब्जियों में कीड़े लगेंगे, आदमी भी बीमार होते हैं, वायरल भी आता है, सारे हॉस्पिटल फुल होते हैं। अभी भी कहीं जाकर देख लो, ऑफ सीजन में हम चाहते हैं इसको खोलना चाहिए। ये कोई वो नहीं है जिसको मरना हो, ये तो इतना पब्लिक तो वैसे भी मरता है। आप ऑफ सीजन में जाके भी देख लेना, हर हॉस्पिटल में, प्राइवेट में। वो अलग बीमारी से, अगर किसी चीज को रोका जा सकता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। किसी वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, क्या उसको नहीं रोकना चाहिए? मेरे को ये बताओ, अभी वो कैंसर वाले मर रहे हैं, कहाँ? कहीं ना मरा है, हाई प्रेशर से मर रहे हैं, या फिर वो क्या अटैक होता है वो मर रहे हैं। सारे कोविड में इंक्लूड कर दिए, एक जगह जला रहे हैं। तो इन्होंने आज तक, मीडिया वालों ने भी कभी, जब तक कोविड नहीं था, कभी किसी शमशान घाट में जाके देखा शहर में कितना आदमी डेली मरता है? बिल्कुल मरते हैं अलग अलग बीमारियों से। लेकिन अगर वायरस, अगर एक चीज हो रहा है कि अब आप मान रहे हैं कि किसी का अगर सीटी स्कैन कराया, उसको वायरस आया, उसको लंग्स में इफेक्ट हुआ, तो उसको रोकने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? उसका उपाय तो ये है, कुछ घर में भी कर सकते हैं, सभी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। उसमें स्टीम लो, अपना दूसरे जो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इंजेक्शन लगवाया है, आपको भी खांसी हो रही है, आप जाकर आराम कीजिए, क्योंकि आपकी इस समय अंकल जी सही खांसी है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम स्मोकर, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, दारू भी पीता हूँ। हम अपील करते हैं अंकल, सिगरेट दारू ना पिया करें आप, क्योंकि आप एज हो चुके हैं और उसी से तो हेल्थ बनती है। उससे कैसी हेल्थ बनेगी? जो नहीं पीते वो जल्दी मरते हैं, समझे ना? ऐसी बात नहीं है। दिल्ली वाला आंटी वाला वीडियो जो वायरल हुआ था, वही बात कर रहे हैं। इंसान को जो चीज चाहे, जो जन्म लिया है, जो एंजॉय करना चाहे कर सकता है, पी भी सकता है, खा भी सकता है, ऐसा बात नहीं है। जो बेचारे नहीं खाते पीते, घर में पड़े पड़े मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हैप्पीनेस होना चाहिए। आपने अभी कोविड का इंजेक्शन लगाया, अब कुछ दिन ना खाना पीना आप, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि इंजेक्शन जिसने लगाया वो ड्रिंक ना करे कुछ दिन। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त बॉम्बे में पीने लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
मैं कहता हूँ हैप्पीनेस, इंसान को खुश रहना चाहिए अपनी यूनिटी बढ़ाने के लिए, चाहे वो किसी भी एंगल में हो, मजाक से हो, एक्सरसाइज से हो, कैसे भी हो। अभी सारे के सारे गुमसुम फिरते हैं। तो आपने टेस्ट कराया अंकल अपना खांसी आप? और सब कुछ टेस्ट नेगेटिव, नेगेटिव, कुछ नहीं है। 3 बार करा सकूं, समझे? अच्छी बात है, अंकल ने टेस्ट कराया है, लेकिन खांसी बचपन से है। लेकिन समाधान ये है, अंदाजा 1.25 घंटा हो चुका है, सारा दिन शहर में लाल बत्तियों पे घूमने वाले वो अधिकारी यहाँ कम से कम इनको समझाने नहीं आएंगे। कहाँ गए वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, कहाँ गए वो डीएसपीज, कहाँ गए वो एसएचओस, कहाँ गए वो स्थानीय एमसी, कहाँ गए वो लीडर्स, जिनको अब यहाँ पर आकर समाधान तो निकालना पड़ेगा। समाधान क्या है? ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इनको एक बार जाने दिया जाए और उसके बाद ये सुबह नहीं जाएंगे। 1-2 लोग हैं जो इस जिद पर अड़े हैं कि वे सुबह भी जाएंगे, लेकिन जब प्रशासन का डंडा यहाँ पर होगा उनको कैसे जाने देंगे? तो समाधान निकालना पड़ेगा। इस समय तमाम लोग हमारे साथ हैं। अंशु ग्रोवर हैं, आप यहाँ कैसे आए भाई? सर मेरे मासी जी के बेटे की शादी है 1802 सेक्टर 13 के अंदर, जो कि आना जाना बिल्कुल बंद किया गया है। परिवार ने आना भी है और जाना भी है, हमारे पास तो परमिशन है। भाई मेरी प्रशासन से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि रास्ता खोला जाए और दुनिया परेशान हो रही है। रात को किसी ने दवाई लेने जाना है, किसी ने कुछ लेने दवाई तो 1 या 2 लोगों को लेकर जाना होगा। अगर ऐसे ही सारा शहर सड़कों पे आ गया तो इस लॉकडाउन का फायदा क्या होगा? 70-70 साल के बुजुर्ग जो है कह रहे हैं मैं फैक्ट्री से घूम कर आ रहा हूँ, फैक्ट्री में जा रहा हूँ, जरूरी है। लेकिन क्या समाधान है? अगर आपके सेक्टर में केसेस बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, आप ये बताएं। उनको रोकने के लिए इनको घर बैठना चाहिए। सरकार जो भी कर रही है इनकी भलाई के लिए नहीं मानते लोग, सिर्फ डंडे से चलते हैं क्या? जब यहाँ पर सुबह आज बैरिकेड नहीं थे, 2 दिन से हम भी चीख चीख के कह रहे थे कि सेक्टर 13 में लॉकडाउन लग गया है, लेकिन सुबह 9 बजे तैयार हुए। पुलिस प्रशासन के इस ढीली कहीं ना कहीं कार्रवाई जो थी, लोग उन्होंने देरी से जो है बैरिकेडिंग लगाई, तमाम लोग निकल गए। इन्हें ये तो पता नहीं है ना, करनाल के अंदर एक भी बेड नहीं है। कोरोना ज्यादातर बढ़ता गया तो लाशें उठाने के लिए यहाँ पे कोई संस्कार करने के लिए कौन समझेंगे? ये कोई नहीं समझेगा। सबसे बड़ी बात, हर आधे घंटे में करनाल से और बाहर से फोन आ रहा है कि उनको वेंटिलेटर बेड चाहिए। उनका ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल 0 हो चुका है, किसी का 40% हो चुका है। लेकिन तमाम लोग हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि वो चीज समझे, कितनी परेशानी है। 18 लोगों के संस्कार हो रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना है। ये तमाम चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए, लेकिन आधा 1.25 घंटा हो चुका है, कोई भी जब तक अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचेगा, इनके बीच में रहकर इनको समझाएगा नहीं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समाधान है इसका। इस समय कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? अभी तक यहाँ तक की जो चौकी इंचार्ज है, थाना एसएचओ है, आधा घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक वो भी नहीं आए हैं। आप बताएं, आधा पौना घंटा हो गया कम से कम, कोई क्यों नहीं आया? 1.5 घंटा हो चुका है, मैं 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। मेरे छोटे बच्चे ऐसे रो रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं कि पापा को आने नहीं दिया जा रहा। अब हमें सुबह नहीं पता था सर कि इतनी सख्ती हो जाएगी। अब हम प्रशासन से अपील करते हैं कि सबको अंदर आने दिया जाए और सुबह जो प्रशासन कहेगा उसकी पालना की जाएगी पूरी, और पूरी नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं सर, इतनी भीड़ है यहाँ पे कोरोना फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो मेरी प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ आके तुरंत स्थिति को कंट्रोल में किया जाए और सबको अंदर किया जाए और सबको इसी शर्त पे जाने दिया जाए। अंदर नहीं किया जाए, अंदर घर जाने दिया जाए। अंदर कोई दूसरा लोग समझ जाए कि अंदर किया जाए। मेरा मतलब कहने का अंदर, अपने घर अंदर किया जाए। यहाँ पे सर आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में इस तरह कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सबको खतरा है सर। एमसी साहब का फोन स्विच ऑफ पड़ा है सर, हम ट्राई कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी हैं एमसी साहब, उनका फोन स्विच ऑफ पड़ा है। भाई एक इंसान है, उनकी हमने कल से हालत देखी है। एक फोन बजता है, दूसरा बजता है, दूसरा बजता है, तीसरा बजता है। वो कल से हजारों फोन हमारी तरह सुन चुके हैं। वो भी इंसान है, वो भी थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करके रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो बीमार पड़ गए तो कौन देखेगा? मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सर हम किसी भी परिस्थिति में अगर हमें कोई दिक्कत हो तो हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर बंद आ रहा है। लेकिन कोई तो सर अधिकारी को यहाँ पे जो मौके पे है उनको बोलना चाहिए ना कि कोई आएगा सर, सुनेगा हमारी। कोई भी सर सुनने का तैयार नहीं है, कोई नंबर नहीं दे रहा सर किसी का। हम यहाँ परेशान है सर, किसी को भी नंबर नहीं दिया जा रहा। कोई 1 घंटे से हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो इनसे जानते हैं। कमाल कर दिया, सोशल दिख रही है। अंकल जी क्या समाधान चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? पूरा का पूरा लॉकडाउन हो। ऐसे नहीं होगा कि हम यहाँ अर्मा स्टेट में रहते हैं और हमारी दुकानें मुगल कनाल पे या सब्जी मंडी में है। पूरा लॉकडाउन कर दो, 1 महीने का कर दो, कोई परेशानी नहीं। घर से रोटी खा लेंगे हम, जहाँ हम 6 महीने से खा रहे हैं अब भी खा लेंगे। पुलिस के 4 महीने की बिजली की फीस मांग रहे हैं,
इनकम टैक्स दो, सेल टैक्स दो, सारे इनको टैक्स भी दो। गुस्से में है, काफी गुस्से में है। पुलिस के अधिकारी हमारे साथ हैं। वेदपाल जी, क्या समाधान है, क्या कहा जाए इनको? आपकी किसी एसएचओ से बात हुई अभी तक? क्यों ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं आया? क्या कहा जाए? एंट्री है इनकी, जो ये पेट्रोल पंप के हिसाब से एंट्री है। वहाँ आपने पूछा कि वहाँ जाए, पता चले वहाँ भी से ना आने दिया जाए इनको? चौकी इंचार्ज ने बात हुई है मेरी, बोला जो जिन पर परमिशन है या कोई इमरजेंसी है वहाँ को एंट्री है इनकी। नहीं, जो लोग सुबह निकले हैं, जिन्होंने अपने घर जाना है, वो एक बार उनको जाने दिया जाएगा? एक बार दिया उनको भेज देंगे, बार बार नहीं चक्कर लगाया। आपने हम उनको कह दें सभी को कि वहीं जाए, किसको खत्म करे बात को? हाँ भेज दो भाई, उन्हें भीड़ नहीं करनी है। बड़े भाइयों ने कह दिया, इन तमाम लोगों से अपील है कि अब यहाँ पर रश ना करें, आप सभी लोग दूसरे रास्ते से जाकर एंट्री ले सकते हैं। ये प्रशासन ने जो है कह दिया है, लेकिन सुबह आपको दोबारा से वापस नहीं आने दिया जाएगा। बड़े भाई, अब इन्होंने क्या दिया, आप घूमकर उस रास्ते से चले जाए, जो सेक्टर 12 पेट्रोल पंप वाला रास्ता, वहाँ से एंट्री है, अंदर वहाँ से एंट्री है, लेकिन सुबह नहीं निकल पाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं सर, हम सुबह आप सभी निकलिए, जो तमाम लोग खड़े हैं उनसे हमारी अपील है कि वरुण भाई, उस गेट से आप जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। कौन से गेट से ओपन किया जी? जी, कौन से गेट से ओपन किया? सेक्टर 12 वाले पेट्रोल पंप के सामने वाला चलो गेट। अच्छा जी, मैं तो कहता हूँ सुबह प्रशासन इतनी सख्ती कर दे कि कोई बाहर भी ना निकल पाए। इन्होंने खुद बात की है, वो कह रहे हैं अब जाने देंगे, लेकिन सुबह नहीं निकलने देंगे। ऐसा नहीं है जी, वहाँ से अभी काफी लोग वापस आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो गेट खुला है, वहाँ जाओ। इधर से उधर, उधर से उधर चक्कर कटवा रहे हैं। बीमार है, वो कहाँ जाएंगे? मतलब तो अब आप देख सकते हैं बड़े भाई साहब वेदपाल जी, वो कह रहे हैं हम वहाँ से घूम कर आए। एक बार आप हमारे सामने बात कर लीजिए कि अगर ये तमाम लोग वहाँ जाएं तो इनको आने देंगे? मैंने बात करी थी जी, चौकी इंचार्ज से, उन्होंने बोला है भाई जो भी है इधर कोई एंट्री है, जिसकी जायज सिस्टम हो सारा अंदर जाएगा, जिसका मकान भी है या कोई है वो एक बार जाने देंगे। हाँ, बार बार नहीं चक्कर नहीं लगने देगा कोई। कोई नहीं जाएगा। जो भैया होता ये कहते हैं भाई मारे को एफिडेविट दो भाई, सवेरे भी जाएंगे, सवेरे के मैं थोड़ी वो डीसी साहब कहेंगे हाँ बीमार होगा, हम बैठे हैं वहाँ को एंट्री देंगे बीमार को भी, और कोई इमरजेंसी है उसको भी। पूरा सेक्टर तो नहीं होगा, 2-4 लोगों की मजबूरी है, वो जा पाएंगे। पर्ची अगर आपके पास है, उसके लिए हम तैयार हैं। कमल भाई, अब हम जा सकते हैं उधर से? सर उधर से जा सकते हैं? हाँ आप जा सकते हो, परमिशन दिखानी पड़ेगी सर, सारा आईडी वेरीफाई। आप जाओ, आप ये एफिडेविट। अब आप बढ़िए और रश ना कीजिए। सभी भाइयों से अपील है कि सेक्टर 12 वाली तरफ से आप जा सकते हैं। अब इस तरह से अब यहाँ पर हंगामा ना कीजिए, बहुत हो गया। कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, कोई बड़ा पुलिस का अधिकारी नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ तो विकल्प निकला है। अब भाई, अगर आप ऐसा कीजिए, हम आपके साथ साथ चलते हैं, ठीक है? आप सभी चलिए, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। अगर आपको वहां से भी नहीं जाने दिया जाएगा तो हम आपके साथ वहां खड़े हैं, ठीक है? आप चले सेक्टर 12 वाले रास्ते से, ठीक है? आप चलिए, हम भी वहां पहुंचते हैं। अगर आपको वहां नहीं जाने देंगे तो हम वहां पर भी खड़े होकर लाइव करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी उन्होंने कह दिया कि चौकी इंचार्ज से बात हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि आप सभी उस गेट से आइए, आपको जाने दिया जाएगा। चलिए हम सब चलते हैं। तो आप सभी लोगों से बार बार अपील है कि लॉकडाउन है, घरों से बाहर ना निकलिए। बार बार आप सभी से अपील है, क्योंकि लॉकडाउन में अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आप कानून की उल्लंघना करेंगे, प्रशासन को तोड़ेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।